लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने संसद में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए आए लगभग 99% आवेदनों का निपटारा कर दिया है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा कंदरलाजे ने लोकसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया में नियोक्ताओं द्वारा भेजे गए 15.24 लाख आवेदनों में से ज्यादातर को 24 नवंबर 2025 तक प्रोसेस किया जा चुका है। ये उन बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो लंबे समय से बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार कर रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,27,000 से ज्यादा लोगों को डिमांड लेटर्स भेजे गए हैं, जिनमें उन्हें बताया गया है कि हायर पेंशन पाने के लिए उन्हें अपने पीएफ फंड से कितना पैसा पेंशन फंड में ट्रांसफर करना होगा। इस प्रक्रिया में अब तक करीब 2,33,000 आवेदकों ने अपनी सहमति देते हुए मांग राशि जमा भी कर दी है। इनमें से लगभग 1,24,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका नया पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि उनकी बढ़ी हुई पेंशन शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी रहे, करीब 34,000 जिन्हें निर्धारित समय पर पैसा जमा न करने या अन्य तकनीकी कारणों से अयोग्य घोषित कर दिया गया। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन रिटायर्ड लोगों की आवेदन सही पाए गए हैं, उनके पीपीओ जारी करने का काम अंतिम चरण में है और जल्द ही उन्हें भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पीपीओ वो 12 अंकों का खास नंबर है जो किसी भी पेंशनर की पहचान और भुगतान के लिए सबसे जरूरी होता है। इसके साथ ही पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले को लेकर चल रही कंफ्यूजन पर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्री ने बताया कि पेंशन की गणना प्रो रेटा आधार पर की जा रही है, जिसका मतलब है आनुपातिक गणना। इसके तहत 1 सितंबर 2014 से पहले की सेवा अवधि और उसके बाद की सेवा अवधि के लिए पेंशन को अलग अलग हिस्सों में कैलकुलेट किया जाता है। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना था कि इससे पेंशन की राशि कम हो सकती है, लेकिन सरकार ने संसद में कहा कि यह तरीका पूरी तरह से कानूनी और तार्किक है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही है। कुल मिलाकर ये अपडेट उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए इस फैसले पर टकटकी लगाए बैठे थे।